हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो का टाइटल बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। इंडियन स्पेस स्टेशन विल बी लॉन्च्ड बाय 2030, यानी 2030 के अंदर इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च होने वाला है भाई साहब। हाँ भाई, अच्छा 2030 के अंदर, मतलब कि सिर्फ 8 साल तकरीबन रह गए हैं इस चीज़ को। कमाल है और इतनी बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है इन लोगों ने, मतलब लगता है तैयारियां कंप्लीट ही होने वाली हैं इस चीज़ की। लेकिन अभी वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। कि इंडिया ने ये सफ़र बहुत ग्रेजुअली 70-75 साल में तय किया है। उनके सब इदारे बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत इदारा है उनका एजुकेशन। इस एजुकेशन की वजह से उन्होंने अपने इक्तिसादी तौर पर दुनिया की शुक्र है पाकिस्तानी भी इस चीज़ को मानते हैं। तीसरी बड़ी पावर है। डेफिनेटली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी इंडियंस को मैं। और इस सिस्टम में हम कहीं भी मैच नहीं करते और उसे कहीं भी फॉलो नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैटलिस्ट रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बात ही खत्म कर दी। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया की स्पेस एजेंसी पे, जिसको इसरो के नाम से बुलाया जाता है। इसरो ने ये क्लेम किया है कि वो 2030 तक जो है वो अपना स्पेस स्टेशन जो है बना लेंगे। और चाइना के बाद इंडिया दूसरा वो मुल्क है जो अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है और इस पर हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे उनको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजूहत है, क्या रीज़न्स हैं और क्या जो है इंडिया वो 2030 तक अपने इस मिशन में जो है कामयाब हो जाएगा या नहीं, और पाकिस्तान जो है वो कहाँ लाए करता है और पाकिस्तान क्या इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले पाएगा या नहीं। तो चलें अपनी आवाम से इस बारे में डिस्कस करते हैं। भाई ये अपना लॉन्चर ही बना लें तो बहुत बड़ी बात है 2050 तक। तो अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारी नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया, उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने क्लेम किया है कि इंडिया जो है वो 2030 तक अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है वो बना लेंगे। तो उनकी इस इनिशिएटिव पे क्या आप उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे? देखिए, इंडिया ने ये सफ़र बहुत ग्रेजुअली 70-75 साल में तय किया। उनके सब इदारे बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत इदारा है उनका एजुकेशन। बिल्कुल, इस एजुकेशन की वजह से उन्होंने अपने इक्तिसादी तौर पर दुनिया की इस वक्त तीसरी बड़ी पावर है ना दुनिया के अंदर। आप इक्तिसादी तौर पे इतने मजबूत हो जाते हैं तो फिर आप जाते हैं इन चीज़ों पे, स्पेस की तरफ जाते हैं ताकि अपने आप को इक्तिसादी तौर पर इंडिया बहुत मजबूत हो गया। तो इंडिया अपने हिसाब से और अपने दिफा के लिहाज से, जिसमें उसका मेन डिफेंस सिस्टम जो है चाइना के से अपने आप को सिक्योर करना है, उस हिसाब से ये इसका सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारा अब इस सिस्टम में कोई रोल नहीं है। हम तो इवन अपना लोकल जो है वो भी नहीं लॉन्च कर सके हैं, स्टारलेट जो है। और अमेरिका के इस वक्त जो उसको अशीर बादल हासिल है, उससे ये सिस्टम उसका बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। और इस वक्त वो मिलकर दुनिया में बना रहे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो एक ट्राई-एंगल अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। उसके हिसाब से ये सिस्टम इसका बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा और इस सिस्टम में हम कहीं भी मैच नहीं करते और उसे कहीं भी फॉलो नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन तो बनती है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। उनका मेन फोकस जो है वो डिफरेंट है। हमारा मेन फोकस है खाओ पियो और ऐश करो। उनका एम है कि वो आने वाले दिनों में 3rd और 2nd सुपर पावर बनना चाह रहे हैं। हम अभी भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये सर्वाइवल की जंग कब तक चलती है जिसका अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ मईशत ठीक करनी है, मईशत बुरी करनी है, हम सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। उन्होंने मईशत को अपना अलग टास्क टीम को दिया हुआ है, जो अलग टीम अपना फोकस कर रही है। हम लोग सिर्फ उसके पीछे लगे हुए हैं। हम बाकी ना तो हमारा एजुकेशन पे सही का उन्होंने टास्क दिए हुए हैं ना, कर पा रहे हैं। अरे दायरे का अपना टास्क है भाई, तुमने ये चीज़ संभालनी है, हासिल करनी और रिजल्ट देना है हमें। हमने नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है। ये हमने सेपरेट बोर्ड वाइज करिकुलम डिफाइन ये तो सारी चीजें इमरान खान ने पकड़ी। प्रायोरिटीज नहीं करेंगे सेट, उस वक्त तक हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान भी कोई इस तरह का इनिशिएटिव ले पाएगा या नहीं? क्या पाकिस्तान भी अपनी प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो है, स्पेस स्टेशन जो बना पाएगा? मेरा ख्याल है कि हमारा उस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं चाइना के। हम जो चीज़ भी चाहते हैं वो हमें चाइना से बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। और वो भी तरक्की वही करती हैं जो अपने लिमिटेड से रिसोर्सेज में आगे निकलने का एम रखती हैं। हमारा एम है ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ चाहिए, अच्छा हम ये चाइना से मांग लेंगे।
हमें ये चीज़ चाहिए, हम ये यूके से मांग लेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमने चीज़ पैसे दे के ले लेनी है, तो हम इनिशिएटिव्स की तरफ नहीं जा सकते। क्या नाम है आपका? सही कहा। नाज़िश रयान। अच्छा नाज़िश, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, इसरो उसकी जो है स्पेस एजेंसी है जिसने क्लेम किया है कि 2030 तक वो अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है वो बना लेंगे। 2023 में ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और 2030 उनका मेन टारगेट है कि यहाँ तक उन्होंने कंप्लीट करना है। तो आप उनके इस इनिशिएटिव पे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगी? डेफिनेटली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी इंडियंस को मैं, बिकॉज सी अगर वो स्पेस स्टेशन जो भी है अपना बना रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ एजुकेशन। उनका जो है एजुकेशन शुरू से ही, अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो स्ट्रॉन्ग रहा है। शुरू से वो खुद भी इस चीज़ को जो है बहुत प्रमोट करते हैं और फंड रेजिंग उनका बहुत ज़्यादा होती है। इंटरनेशनली उनको बहुत जो है सपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ दूसरी एक्टिविटीज़ को जो है वो रेस किया जाता है उसके फंड्स के लिए, बट एजुकेशन को लेकर के आई डोंट थिंक सो कि इतना वो करते हैं। अगर आप हमारे और एरियाज़ में रूरल में चले जाएं, वहाँ मैं अभी ही होकर आ रही हूँ, सो वहाँ पे मैंने लाइक एजुकेशन का जो निज़ाम देखा है वो लाइक कोई इतना ख़ास नहीं है। सो आई थिंक के बच्चे विलेजेस में तो है अंदर जो है ये चीज़ बच्चे ये बोलते हैं कि छुट्टी हो तो चले वहाँ पर जाओ। टीचर्स भी यही बात करते हैं। फंड ना मिलने की वजह से आई थिंक उनको सही एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है वहाँ पर। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान कभी इन फ्यूचर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर पाएगा या नहीं? नहीं, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हमारे तालीमी इदारे कोई ऐसे जीनियस पैदा नहीं हमें अभी तक सब बता रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 10th क्लास में। हमारे जो ग्रेजुएट्स अच्छी तालीम हासिल करने जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो इनको कम्पीट कर सकते हैं, वो बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं और बाहर ही रह जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भाई जो हमारे यहाँ बाहर जाता आता नहीं वापस, को मजबूत कर सके और इस सिस्टम की बुनियाद रख सके। अभी हम उन्होंने यहाँ पे आके ख्वार होना है क्या? सकते जो हमारी इक्तिसादी हालत है, हमारे पास तो इस वक्त खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज, तो हम ये सिस्टम कहाँ से लॉन्च करेंगे? सपोज अगर हमने लॉन्च कर लिया तो ये इंडिया जो इस वक्त क्लेम किया है ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हिस्ट्री की। आपको क्या लगता है हम इन्वेस्टमेंट इतनी कि चलो इससे आधी भी हम कर पाएंगे या नहीं? हम इनसे अगर वो 100 गुना कर रहे हैं तो हम 1 गुना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे रिजर्व फंड नहीं है। हमारे यहाँ तो 15 दिन वो का अदर 1 ट्रिलियन के करीब अपने रिजर्व लेके बैठे हुए हैं। पैसे में रख पाएंगे 1% भी पैसे नहीं हम कर सकते, इवन 0.1% भी नहीं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज़ शामिल नहीं है। इधर हो ये वीडियो खत्म। भाई मैं चाचा तो सही बुझा हुआ था। बिल्कुल उन्होंने सच बातें बताई हैं ना, जो चीज ना हो सके ऐसे कहते हैं एक्सपीरियंस वाला बंदा। सही बात है, वजह तो किधर हम स्पेस पे पहुंच स्टेशन बना सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं। हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो हमने अभी तो लॉन्चर पैड नहीं बनाया अपना, तो लॉन्चर जो ये दाल, मूंग दाल, माछ दाल, लोबिया, ये चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे नहीं है, तो ये स्पेस स्टेशन बनाने की सोच रहे हैं। अरबों डॉलर खर्चा होता है यार। मैं और क्या बोलूं, बार वो ही बोलूं, ये बात ही बेवकूफों वाली सैंकर ने की है उसके साथ यार। मतलब बकायदे सवाल अच्छे किए हैं, लेकिन 2030 में बिल्कुल बना लेगा। 2030 तक ये पहुंचा होगा स्पेस स्टेशन के साथ, कोई शक नहीं। उन्होंने हर चीज बेस्ट है, उन्होंने अपने मुल्क को इतना मजबूत किया है। अगले साल इनका चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है जो चांद पे जाने वाला है। एजुकेशन पे होते इतना तवज्जो दी है कि वो किधर से किधर निकल गए हैं। यहाँ के टीचर्स भी कह रहे होते हैं कि कब छुट्टी और हम घर जाएं। बिल्कुल यार, वजह तालीमी माहौल ही ऐसा है ना, वही ना, बंदे को आदत पड़ी हुई छुट्टियों की, ना बच्चे पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ता है। यहाँ पे सारे आर्डर इंडिया में तालीमी लिहाज से वो पता है आपको, गवर्नमेंट कितना उनको सपोर्ट भाई, गाँव में भी उधर भी तालीम उनकी अच्छी है। एजुकेशन पे इतनी उनका फंड है कि बंदा सोच भी नहीं सकता, इतनी वो ग्रांट देते हैं। सही का। और जहाँ तक बात इनके स्पेस स्टेशन पे खर्चे की, हम उसका 1% भी खर्चा नहीं कर सकते, वो भी अरबों डॉलरों में। हमारे पास रिजर्व ही नहीं है। इंडिया के पास कितना ज्यादा रिजर्व है, वो बंदा सोच भी नहीं पैसा कितना है इसरो के पास। इसरो के पास साइंटिस्ट ऐसे हैं कि वो रिसर्च करना जानते हैं, वो अपने पैसे को सही जगह पे लगाना जानते हैं, वो ज़ाया नहीं करते अपना पैसा। वो हर चीज से मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, तब इस तरफ आए। बिल्कुल सही का। उनका हर एक इदारा डिफरेंट वे में कंट्रोल हर एक चीज को कर रहा है, और उसका जाहिर सी बात है रिपोर्ट पीएम के पास जाती है। हमारे सारे इदारे एक ही तरफ फोकस है। वो तो इदारे ऐसे मजबूत है ना, वजह तो टफ टाइम देते थे, आपने ये चीज करनी है, वो मुझे हमें रिजल्ट चाहिए। वो इदारे फिर इतने मजबूत होते हैं कि वो काम खुशी से करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा देते हैं।
ये इधर अदारी मजबूत ना होते तो उधर क्या आपको नतीजा मिलेगा? 0/0। अभी हमें हमारी इकॉनमी डाउन पे डाउन जा रही है। देखो क्या हमारे पास देखें वजीर खजाना है, 6 वजीर खजाना चेंज हो गए, मुशीर खजाना 7 चेंज हो गए, ताज़े लोग, एक चीज भी नहीं कायम है। वही ना। और इंडिया को देख लो भाई, कहाँ से कहाँ निकल गया भाई। स्पेस स्टेशन बनाने का इन्होंने बोल दिया है, मतलब दुनिया में 3rd सुपर पावर बड़ा एक देश अब बन गया। रशिया तो पीछे रह चुका है इकोनॉमी के लिहाज से। इंडिया 3rd नंबर पे इस दुनिया में स्टैंड कर रहा है। चाइना के साथ मुकाबला है यार, आप अंदाजा लगाएं। एशिया में चाइना और इंडिया का मुकाबला सही का। और जितनी तेजी से तो बात आ ही नहीं सकती। नहीं, इधर तो नहीं आ सकती यार। तो आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अब तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तो बाय।